हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार सृजन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी से जो प्रधानाध्यापक की वैकेंसी अभी निकली हुई है, उस वैकेंसी के अंतर्गत कौन कौन से लोग प्रधानाध्यापक बन सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो देखिए, बीपीएससी की अभी वैकेंसी निकली हुई है। ये 5/3/2022 से इसको फॉर्म भरने की तिथि है और 28/3/2022 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बीपीएससी के माध्यम से निकला है। ठीक है, प्रधानाध्यापक की पोस्ट है। कुल कितना पोस्ट है, तो यह है 6421 पोस्ट है ना, 6421 पोस्ट। और इसमें आरक्षण वाइज भी जो है आरक्षण है, तो उस पर हम लोग विशेष तौर पर बात नहीं करेंगे। आरक्षण वाइज जो होता है, जितना भी बीपीएससी के क्राइटेरिया के अनुसार वो है ना, 35% महिलाओं को पैरेलली आरक्षण होता है, समानांतर आरक्षण, तो वो भी है इसमें। ठीक है, जनरल के लिए जितना होता है वो भी है। वो BC1 और BC2, EBC और BC1 और BC2 के लिए जो होता है वो भी इसमें है। तो इस पर हम लोग विशेष तौर पर बात नहीं करेंगे। वेतन जो मिलेगा इसको 35,000 रुपया मंथली, और प्लस अन्य भत्ता जो सरकार के द्वारा दी जाएगी समय समय पर, तो वो भी मिलेगा। तो आज जो इस वीडियो में हम लोग जो मेन फोकस करने वाले हैं कि इसके लिए योग्यता क्या होगी, कौन कौन से लोग जो है इस बीपीएससी के माध्यम से होने वाले प्रधानाध्यापक की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और प्रधानाध्यापक बन सकते हैं, मतलब हेड मास्टर बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये लोगों में यह दुविधा है कि आखिर कौन से स्कूल के लिए प्रधानाध्यापक की वैकेंसी निकली है। तो स्कूल तो बिहार में बहुत तरह के हैं, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से तो ये जो प्रधानाध्यापक की पोस्ट निकली है, ये निकली है हायर सेकेंडरी के, मतलब उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए निकला है हेडमास्टर का, जिसको आप +2 कहते हैं, 10+2 वाला। तो 10+2 वाला बिहार में जितना भी स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसमें जो हेडमास्टर का पोस्ट निकला है, समझ गए। और आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि मिडिल स्कूल का हेडमास्टर या ये सब, तो मन से हटा दीजिए। ये सिर्फ +2 स्कूल के लिए अभी निकला है, बाद में वो सब स्कूल के लिए भी निकलेगा, लेकिन अभी फिलहाल यह 10+2 स्कूलों के लिए है। मतलब इसी को 10+2 को ही उच्च माध्यमिक कहा जाता है, और माध्यमिक स्कूल जो होता है वो हाई स्कूल को कहा जाता है। ठीक है ना, तो माध्यमिक स्कूल हाई स्कूल हुआ और उच्च माध्यमिक +2 हुआ, तो उच्च माध्यमिक के लिए वैकेंसी है। ठीक है, आइए तब बात करेंगे कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस पर तो बात करेंगे ही। तो सबसे पहले फी देखिए, फी लग जाएगा 750 रुपया जनरल वाले और ओबीसी वाले को, और 200 रुपया SC ST और महिला और दिव्यांगजनों को 200 रुपया लगेगा। उम्र सीमा 47 वर्ष है, 47 वर्ष तक के लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और रिटायर होने का जो उम्र है वो है 60 वर्ष, तो ये तो जानते ही हैं 60 वर्ष। तो 47 वर्ष तक के कोई भी हैं जनरल वाले, वो भर सकते हैं। इसके बाद भी 3 साल एक्स्ट्रा ओबीसी वालों को है छूट, तो 50 साल तक के ओबीसी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। और इससे +5 कर लीजिए तो SC ST वाले 5 साल और एक्स्ट्रा दे सकते हैं, मतलब 52 साल तक के SC ST वाले कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन 60 साल पुरते उनको रिटायर भी हो जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। चयन की प्रक्रिया पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम योग्यता पर बात कर लेते हैं, जिसको लेकर के लोगों में दुविधा है कि आखिर कौन कौन लोग इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक हो, है ना, भारत में वोटर लिस्ट में नाम हो, मतलब जो भी है भारत के नागरिक हो, ये आपको होना होगा। साथ ही साथ बिहार के जो है निवासी हो, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र भी बनता हो आपका, या और किसी राज्य के भी निवासी हैं तो, लेकिन निवासी होना चाहिए, नागरिक के साथ साथ निवासी भी हो। ठीक है ना, कहीं के। अब देखिए क्या है कि उसके बाद शैक्षणिक में है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास, मिनिमम 50% अंक के साथ। तो मास्टर डिग्री जो है, आपको किसी भी विषय से मास्टर डिग्री मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से होना चाहिए। ठीक है, तो मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री हो, मिनिमम 50% अंक के साथ। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें 5% की छूट है। ठीक है, मैंडेटरी है आपको BEd। अब यहाँ पर DLED वाले फॉर्म नहीं भर सकते, MSc भी हैं, MA भी हैं, लेकिन DLED हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। आपको यहाँ पर मैंडेटरी दिया गया है BEd का।
ठीक है। दूसरा अगला देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको टीईटी परीक्षा कहते हैं। टीईटी परीक्षा भी आपको 2012 या उसके बाद जो है उत्तीर्ण हुए हो, ये भी मांगा जा रहा है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि वैसे लोगों से ये मांगा जा रहा है जो 2012 या उसके बाद जो है कि बिहार सरकार के किसी स्कूल में शिक्षक के पद पर तैनात है, तो उनके लिए कहा गया कि 12 या उसके बाद में जो है टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए अनुभव, एक्सपीरियंस भी कुछ मांगा है। ठीक है, और जितना भी ये शैक्षणिक योग्यता है ना, सारा पेपर आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। तो एक्सपीरियंस में देखिए क्या है कि अगर आप सरकारी किसी भी स्कूल में, किसी भी स्कूल का बात करेंगे, दो तरह का स्कूल का एक्सपीरियंस मांग रहा है कि पहले से किसी सरकारी स्कूल में सेवारत हैं आप, या सीबीएसई, आईसीएसई या बीएसईबी बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड या इस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले किसी भी निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में आप सेवा दिए हों। तो कितना दिन दिए हों, तो देखिए, तो माध्यमिक विद्यालय, सरकारी स्कूल में क्या होता है कि पंचायती स्कूल जिसको कहते हैं, पंचायत सरकार के अधीन आने वाले स्कूल, नगर निगम के अधीन आने वाले स्कूल, है ना, जितने भी सरकारी स्कूल है, तो बस मान के चलिए सरकारी स्कूल। तो सरकारी स्कूल में जो माध्यमिक विद्यालय होता है, जिसको आप हाई स्कूल कहते हैं, है ना, मतलब 9-10 वाला स्कूल जो होता है ना, तो 9-10 वाला स्कूल को माध्यमिक स्कूल कहते हैं, हाई स्कूल। हाई स्कूल में आपको कम से कम 10 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव हो, मतलब वहाँ पर आप शिक्षक हों, ये एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी निजी स्कूल के हाई स्कूल में हैं, सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत आने वाले किसी स्कूल, या आईसीएसई बोर्ड के अंतर्गत आने वाले किसी स्कूल, या बीएसईबी बोर्ड, बिहार बोर्ड के अंतर्गत भी आने वाले कोई निजी स्कूल, है ना, में सेवा दे रहे हैं हाई स्कूल में, है ना, 9-10 वाले स्कूल में, तो आपको 12 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, सरकारी स्कूल में है तो 10 वर्ष का, सरकारी हाई स्कूल में अगर आप पहले से पढ़ा रहे हैं तो 10 वर्ष का, और सीबीएसई या आईसीएसई या बीएसईबी बोर्ड के अंतर्गत निजी स्कूल में अगर हैं तो आपको 12 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। फिर अगर +2 स्कूल, जिसको उच्च माध्यमिक विद्यालय भी कहा जाता है, 10+2 को उच्च माध्यमिक कहा जाता है, तो उच्च माध्यमिक स्कूल में अगर सरकारी वाला उच्च माध्यमिक में अगर 8 वर्ष से आप पढ़ा रहे हैं, 8 वर्ष से शिक्षक हैं, तब आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत या आईसीएसई बोर्ड के अंतर्गत या बीएसईबी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले कोई निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में 10 वर्ष से आप सेवा दे रहे हैं, मतलब +2 वाला, ये +2 वाला है और ये हाई स्कूल है। तो हाई स्कूल के लिए ये है, अगर हाई स्कूल सरकारी है तो 10 वर्ष का अनुभव, प्राइवेट है तो 12 वर्ष का अनुभव। अगर +2 स्कूल सरकारी है तो आपके पास 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए शिक्षक का, और प्राइवेट +2 स्कूल में है सेवा में तो 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये है मेन चीज़, ये अनुभव, ये सारा पेपर आपको अपलोड करना होगा। उम्र सीमा पर हम लोग बात कर ही लिए, अब चयन की प्रक्रिया को देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया जो होगी, बस एकमात्र परीक्षा होगा। जैसे बीपीएससी का प्रीलिम्स देते हैं ना, सामान्य सिविल सेवा का जो परीक्षा देते हैं, तो बस उसी प्रकार से 150 प्रश्न का एक जो है प्रश्न पत्र होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव होगा, सिर्फ लिखित, मतलब क्या कहते हैं इसको, जो है ऑब्जेक्टिव लिखित परीक्षा, है ना, ओएमआर शीट पर होगा। इस तरह से जैसे बीपीएससी का परीक्षा होता है, 150 प्रश्न का होगा, 2 आवर का समय देगा। ठीक है, अब देखिए ये सिलेबस समझिए क्या है इसमें। 150 प्रश्न में से 100 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सामान्य अध्ययन के विषय से होगा। सामान्य अध्ययन मतलब जनरल स्टडीज, जीएस जिसको कहते हैं। इसमें वह सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे जिस सब्जेक्ट का अध्ययन आप सामान्य बीपीएससी की परीक्षा के लिए करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर्स, बिहार वगैरह ये सब। ठीक है, और 50 प्रश्न जो है आपको बीएड के कोर्स के सिलेबस से होगा। बीएड में आपने पढ़ाई किया होगा तो उस बीएड से 50 प्रश्न होगा, बीएड के कोर्स से। ठीक है, ये है नेगेटिव। सबसे बड़ी बात यह है
कि बीपीएससी की परीक्षा में यह एक ऐसा परीक्षा है कि जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा 0.25 का। और नेगेटिव मार्किंग 0.25 का मतलब हुआ कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन का जो नंबर है वो आपका कट जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए आपको सोच समझ करके जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। इस परीक्षा में कोई भी इंटरव्यू भी नहीं है और ना ही मुख्य परीक्षा जो सामान्य बीपीएससी में होता है ना, मुख्य परीक्षा लिखने वाला, तो वो भी नहीं है। बस एकमात्र यही परीक्षा है। निकालना बहुत आसान है। आप सामान्य अध्ययन पर कमांड कर लीजिए, 100 प्रश्न का सामान्य अध्ययन होगा और उम्मीद करते हैं कि जितना एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे तो उनके पास ये इसको कवर करना उतनी बड़ी बात नहीं होगी उनके लिए, बहुत इजी होगा उनके लिए, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस्ड है तो उनको सारा चीज़ों का नॉलेज है, सारा चीज़ों का ज्ञान है, सिर्फ उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बस ये प्रक्रिया होगी और उसके बाद फिर आपका चयन हो जाएगा और आप हेड मास्टर के रूप में जो है +2 स्कूल में आ जाएंगे। ठीक है, एक जिम्मेदारी आ जाएगी आपके पास, एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के आप अधिकारी भी हो जाएंगे। मतलब एक हेडमास्टर एक स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, स्कूल प्रशासन का पूरा जो है हेड बॉस होता है। तो इस प्रकार से आप लोग ये समझिए, जो प्रधानाध्यापक है ये 10+2 स्कूल के लिए है, जिसको उच्च माध्यमिक स्कूल भी कहते हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है इस वैकेंसी की भर्ती होने के बाद फिर हाई स्कूल मतलब माध्यमिक स्कूल के लिए भी हेडमास्टर की बहाली निकलेगी, फिर आपको जो है मिडिल स्कूल के लिए भी निकलेगी, तो उसका भी इंतज़ार करिए। उसके लिए भी अलग योग्यता होगा, तो उस पर भी हम लोग फिर बात करेंगे। तैयारी की रही बात, तो तैयारी में बस यही है कि 150 प्रश्न में से 100 प्रश्न जीएस का वेटेज है, तो जीएस पर आपको फोकस होना चाहिए और बहुत जल्द ही इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। हमको लगता है कि आपको लास्ट डेट है ना 28 मार्च, तो इसका परीक्षा मेरे ख्याल से जून जुलाई के में हो जाने की संभावना है। तो तब तक जो है आप लोग तैयारी करिए, है ना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।